ओके, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ जनरेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं। तो उसके लिए अपन ने एक पिछली बार एक एग्जांपल भी लिया था समझने के लिए। आज फिर से इसको थोड़ा सा और टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल के ऊपर ही बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में है एक पावर स्टेशन हैविंग ए मैक्सिमम, जो डिमांड है वो कितना है 100 मेगावाट, और उसका लोड फैक्टर इन्होंने दे रखा है 30%। और इसके अंदर अलग अलग 3 स्कीम्स इन्होंने दे रखी है। उस स्कीम के अकॉर्डिंग अपने को इनका कॉस्ट है वो निकालनी है। तो फर्स्ट स्कीम है कि जब स्टीम स्टेशन इज कंजक्शन विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, द लेटर सप्लाइंग 100 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर पर एनम, जो यूनिट है वो 100 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर दे रखी है विथ ए मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 40 मेगावाट। ये 40 मेगावाट है, ये दे रखा है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का। सेकेंड जो आपका स्कीम दे रखी है स्टीम स्टेशन कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द होल लोड, मतलब ये स्टीम है वो खुद ही, स्टीम स्टेशन है वो पूरा का पूरा जो लोड रिक्वायरमेंट है वो खुद ही सप्लाई करेगा। और थर्ड के अंदर है कि ये पूरा का पूरा जब सप्लाई हाइड्रो स्टेशन करता है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कंपेयर द ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेटेड। तो इसके अंदर इन्होंने 4 वेरिएबल्स भी दे रखे हैं। कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट दे रखी है दोनों प्लांट्स के लिए, इंटरेस्ट दे रखा है दोनों प्लांट्स के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर दे रखी है, और ट्रांसमिशन कॉस्ट भी आपके पर किलोवाट आवर दोनों के अंदर दे रखी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी यूनिट। तो यूनिट जनरेटेड पर एनम मतलब पर ईयर। मैक्सिमम डिमांड जैसे अपन निकालते हैं सबसे पहले एवरेज लोड फैक्टर से। तो एवरेज लोड अपन ने यहाँ पे निकाला, ये आपका जो है वो एवरेज लोड निकालेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8760 से, तो ये आपके टोटल जो यूनिट है वो 262.8 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। तो ये टोटल जो यूनिट जनरेट हो रही है 100 मेगावाट की, अगर अपन डिमांड करें मैक्सिमम डिमांड के, तो इतनी यूनिट जनरेट आपको इस स्टेशन को है वो करनी होगी। तो जो सबसे पहला स्कीम है कि जब स्टीम स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन दोनों एक साथ काम करते हैं, तो यूनिट जनरेटेड सप्लाइड बाय द हाइड्रो स्टेशन। तो हाइड्रो स्टेशन कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है 100 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर पर एनम। तो ये दे रखा है आपको। तो यूनिट सप्लाइड बाय द स्टीम स्टेशन, टोटल जो आपकी है उसमें से अपन अगर इसको कम कर देते हैं तो आपके यूनिट सप्लाइड बाय द स्टीम स्टेशन कितना है 162 इंटू 10.8 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। तो सिंस द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हाइड्रो स्टेशन दे रखा है आपके, इससे ज़्यादा वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा 40 मेगावाट से। तो टोटल 100 में से 40 मेगावाट तो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो सप्लाई करेगा, और रिमेनिंग जो 60 मेगावाट है वो स्टीम स्टेशन सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे 100 माइनस 40 इंटू 60 मेगावाट, तो ये 60 मेगावाट सप्लाई करेगा। मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हाइड्रो स्टेशन कब, जब 40 हो। तो बैलेंस जो है 60 मेगावाट वो सप्लाई करेगा स्टीम स्टेशन। जब अपन ने इन दोनों की यूनिट्स निकाल ली है, जो टोटल यूनिट्स में से कितना किसका शेयर है हाइड्रो स्टेशन और स्टीम स्टेशन का, उसके बाद में जो अलग अलग जो है स्टीम स्टेशन की जब अपन बात करें तो कैपिटल कॉस्ट कितनी है अगर निकालना हो तो क्या होगा। कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है वेरिएबल के अंदर ₹1250 पर किलो वाट। तो टोटल जो सप्लाई कर रहा है वो आपका 60 मेगावाट है। तो मेगावाट को किलोवाट में चेंज करते हैं तो 60 इंटू 10⁻3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से, तो टोटल जो कैपिटल कॉस्ट है इस जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो होगी 75 इंटू 10⁶। और एनुअल इंटरेस्ट 0.12 किसके ऊपर, एनुअल इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 75 इंटू 10⁶, तो ये आएगा ₹9 इंटू 10⁶। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए 5 पैसे, किसके लिए, स्टीम के लिए। तो 0.05 रुपीज़, अगर पैसे को रुपीज़ में चेंज करते हैं तो 0.05 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आपके ऑपरेटिंग
जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके ऊपर है, किलोवाट आवर, 2 यूनिट्स हैं। तो यूनिट स्टीम स्टेशन यूनिट कितनी सप्लाई कर रहा है, 162.8 इंटू 10⁶। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ट्रांसमिशन कॉस्ट इन्होंने दे रखा है नेग्लिजिबल, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो आएगी स्टीम स्टेशन की सिर्फ वो है, जब इनको ऐड कर देंगे अपन सभी को, तो 17.14 इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टीम स्टेशन। फिर है आपका हाइड्रो स्टेशन। हाइड्रो स्टेशन का कैपिटल कॉस्ट है ₹2500, आपको ये दे रखा है ₹2500 2500। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 40 इंटू 10⁻³ किलोवाट। इससे आपका कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा 100 इंटू 10⁶। और एनुअल इंटरेस्ट है और डिप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10%, तो 0.1 इंटू कैपिटल कॉस्ट के ऊपर है, तो इंटू 100 इंटू 10⁶। तो इससे आपका एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10 इंटू 10⁶ रुपीज़। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसी तरीके से निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए उन्होंने दे रखा है 1.5 पैसा किसके ऊपर, किलोवाट आवर के ऊपर। तो किलोवाट आवर कितना है हाइड्रो का, 100 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। तो इसको निकालने के लिए इसको पैसे में पहले रुपीज़ में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 10⁶ में। तो इससे जो आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट आ गया वो है ₹0.2 इंटू 10⁶। तो टोटल एनुअल कॉस्ट आ गया आपका 11.7 इंटू 10⁶ रुपीज़। तो टोटल एनुअल चार्ज फॉर बोथ हाइड्रो एंड स्टीम स्टेशन जब 17.14 इंटू 10⁶ और 11.7 इंटू 10⁶ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएगा टोटल एनुअल चार्ज फॉर बोथ स्टीम एंड हाइड्रो स्टेशन। ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर, यानी कि अगर यूनिट की बात करें पर यूनिट के हिसाब से कितना कॉस्ट होगा, तो टोटल जो कॉस्ट अपन ने निकाला है वो अपॉन टोटल यूनिट्स जो जनरेट हो रही है 268.8 इंटू 10⁶। तो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट की थी ये रहे। जब टोटल एनुअल कॉस्ट के चार्ज के को अपन अगर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो ये ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा आपको 10 इंटू 10.97 पैसे। तो ये अगर कंडीशन जब अपन पहली कंडीशन की बात करते हैं ये वाली कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर अपन ने दोनों का सबसे पहले अलग अलग कॉस्ट निकाला, फिर उनको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में पर यूनिट कॉस्ट अपन जब निकालते हैं वो आती है 10.97 पैसा। सेकेंड जो टर्म इन्होंने पूछी है वो है जब स्टीम स्टेशन कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द होल लोड। जब स्टीम स्टेशन ही पूरा का पूरा जो लोड है वो सप्लाई करेगा। अगर 100 मेगावाट जो लोड है पूरा का पूरा कौन करता है, स्टीम स्टेशन जब सप्लाई करता है, तो कितनी कॉस्ट होगी। तो उसके लिए कैपिटल कॉस्ट 1250, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 10⁻³ कि पूरा का पूरा जो सप्लाई है वो कौन कर रहा है, स्टीम स्टेशन। तो ₹125 इंटू 10⁻⁶। एनुअल डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट 12% दे रखा था, तो 0.12 इंटू 125 इंटू 10⁻⁶। कैपिटल कॉस्ट के ऊपर दे रखा था इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगी वैल्यू ₹15 इंटू 10⁻⁶। फिक्स चार्ज अगर निकालें पर यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से, तो आपने जो ये कैलकुलेट किया है इसको जो यूनिट जनरेट हो रही है 268.8 इंटू 10⁻⁶ से, तो आपके पास में फिक्स चार्ज आएगा 5.71 पैसा। ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात करेंगे पर किलोवाट आवर की 5 पैसा, और ट्रांसमिशन कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो वो है नेग्लिजिबल, ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है इसके लिए, तो वो आ जाएगा आपके नेग्लिजिबल। ओवरऑल जो कॉस्ट पर किलोवाट आवर आएगी, ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर इन दोनों को ऐड कर देंगे 5.71 पैसा को और 5 पैसा को, तो टोटल आएगी 10.71 पैसा। किस कंडीशन पे, जब स्टीम स्टेशन है वो स्टैंड अलोन, मतलब खुद ही पूरी की पूरी जो मैक्सिमम डिमांड है वो सप्लाई करता।
अब इसके बाद में जो थर्ड कंडीशन दे रखी है कि जब पूरी की पूरी जो डिमांड है वो आपके हाइड्रो स्टेशन है वो सप्लाई करे। हालांकि इन्होंने ऊपर फर्स्ट कंडीशन में 40 मेगावाट दे रखा था, पर इसको आप भूल जाइए। अब ये कह रहा है टोटल जो है वो हाइड्रो स्टेशन ही सप्लाई करेगा। जो कंडीशन दे रखी है एक्चुअल में दीज आर द कंडीशन, कि एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि भाई जो हाइड्रो है वो सिर्फ 40 मेगावाट ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। इन्होंने एक कंडीशन दी थी फर्स्ट के अंदर, पर थर्ड में इन्होंने कंडीशन दी है कि जब ये हाइड्रो स्टेशन है वो पूरा का पूरा डिमांड है वो फुलफिल करे तो क्या कॉस्ट रहेगी जनरेशन कॉस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल कॉस्ट उन्होंने ऊपर दे रखा था 250 पर किलोवाट के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 इंटू 10⁻³ जो मैक्सिमम डिमांड है, तो ये आपके पास में आया ₹250 इंटू 10⁻⁶। ये कैपिटल कॉस्ट है। फिर आता है आपके एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। ये कैपिटल कॉस्ट के ऊपर निकलेगी। परसेंटेज दे रखा है 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आपके एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन आ जाएगा ₹25 इंटू 10⁻⁶। इसके अलावा जो फिक्स चार्ज पर किलोवाट अगर निकालें अपन आर, जो यूनिट्स के हिसाब से फिक्स चार्ज हैं, 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 262 जो टोटल यूनिट बन रही है यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो ये आ जाएगा 9.51 पैसा। और देन एडिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट, अगर दोनों को अगर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 9.51 प्लस 1.5 इंटू 0.2, तो ये आपके आ जाएगा टोटल 11.21 पैसा। तो ये आपके जो कॉस्ट है वो है जब हाइड्रो स्टेशन अकेले ही पूरा का पूरा जो लोड है वो आपको सप्लाई दे रहा है। तो ये इसके अंदर अपन ने जो तीनों कंडीशंस इन्होंने दे रखी थी, उन कंडीशंस के हिसाब से हमने ये इनका जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार।